हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम। आई होप आप लोग घर में होंगे और अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एसएससी सिंपल क्यूबिक और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कि एससीसी में कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं, और एफसीसी में कितने होते हैं। अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में, आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता है ना कि एससीसी में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 1 एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम पूछता है, और बीसीसी में 2 होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ याद करते हैं, अभी मैंने चार्ट देने को कहा था, इस वाले स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया उसे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, और एटम कह लीजिए। सिंपल सी बात कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का या किसी पार्टिकल का वो होता है उसके उसके आसपास उसके नेबर कितने हैं जो कि उससे टच हो रहा है। सिंपली बात है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे होंगे। जैसे अभी मैं सिंपली एक आप में इस नीचे वाले स्ट्रक्चर जो है ये, इसमें आप बताइए कोई भी एक एटम पकड़िए बीच वाला, इसका अगर हम बोले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि इसके 2 नेबर है और 2 ही टच हो रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले एटम के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कितने हैं? 4 है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इज 4। कैसे हम देखते हैं? ये वाला जैसे एटम देखिए बीच में, ये इससे कितने एटम टच हो रहे हैं, कितने एटम टच हो रहे हैं या कितने पार्टिकल टच हो रहे हैं? 4 ना, तो इसलिए 4। ठीक है, आई होप आप इतना समझ में आओगे। अब ये समझते हैं कि ये एक्चुअली पैकिंग स्ट्रक्चर होते कैसे, क्लोज पैक या कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले समझने से पहले कि नेबर वगैरह, अब एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये देखिए सिंपल सा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। बहुत सारे एटम्स बिल्कुल बगल बगल में एक लाइन में है। ठीक है, ओके। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल इज जनरेटेड बाय स्टैकिंग द रो ऑफ क्लोज पैक स्फीयर इन 2 रो। सिंपल सी बात है, क्लोज पैक अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो सिंगल एक 1 डायमेंशन होते हैं, एक लाइन में बहुत सारे एटम आपस में बगल बगल में खड़े मतलब रखे हो या खड़े हो जाए। सिंपल सी बात आप समझ लो कि बहुत सारे एटम 1 डायमेंशन में लगे हैं, इसको कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अगर इसी को 2D में, अगर एक के ऊपर एक को दूसरे को स्टिक कर दें या चिपका दें, एक के ऊपर एक को ऐसे रख दें, तो क्या हो जाएंगे? इसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ऑब्वियस सी बात है, एक इसके ऊपर एक और लगा दीजिए, हो गया। अब कह रहे हैं ये 2 तरीके से होते हैं, पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल भी हो सकता है पैकिंग। अच्छा, ठीक है, ओके। अब ये समझिए कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, स्क्वायर है ना। अब इसके बाद वाला एक स्लाइड आएगा अभी, उसमें देखिए यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल ये एक तरीका है रखने का। भाई बिल्कुल थोड़ा सा देखिए, ए और बी रखे 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक हेक्सागन टाइप का बन रहा है कि नहीं, तो इस तरह से एक पैकिंग होती है। चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग में इस तरह से होगा और हेक्सागोनल वाले में दूसरी तरीके से होगा। हेक्सागन टाइप का बनेगा ऐसे, उसके चारों तरफ मतलब 6 एटम होंगे उसके नेबर में, यानी कि ऑर्डिनेशन नंबर जब हेक्सागोनल होगा तो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ओके, इसी वजह से इसका नाम है। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अगर हम बात करें, अभी तो 2D हो गई, आपने 1D देख लिया, 2D देख लिया, 3D की अगर 3D में होगा तो कैसे? दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग द 2 डायमेंशन लेयर 1 above 2 अदर। मतलब अब ये 2 लेयर, अगर जैसे हम एक लेयर हमारा जो है, इसी के ऊपर अगर हम दूसरा लेयर कर दें, मतलब 2D वाला जो लेयर हमारा, उसके ऊपर अगर हम दूसरा 1 above द अदर करें, ठीक है, तो यहाँ से इट कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज। ये भी 2 तरीके से होता है, पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर हो सकता है, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक समझते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होता क्या, कैसे। हियर द स्फेयर्स ऑफ द सेकंड रो वर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं, जस्ट अबव। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक दूसरे के ऊपर है, तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक देखिए लेके बनाइए, चारों के सेंटर मिलाइए तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। इस तरह इस अरेंजमेंट कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्यों? क्योंकि एक एटम 4 एटम से सराउंडेड है। ठीक है, ओके। दिस वेज द स्फेयर आर अलाइन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ठीक है, ये चीज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप। ठीक है, क्यों ए टाइप? कैसे ए टाइप का ये भी सिंपल सेम टाइप में, तो एक दूसरे एक के ऊपर ए तो इसे कहते हैं ए टाइप। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग में सिंपल सा है, अब थोड़ा जल्दी समझाते हैं, होप समझ में आ गया। यहाँ पे क्या रहता है, द स्फेयर्स ऑफ दीज बॉन्ड रो आर प्लेस्ड above the first one in as staggered manner
इन सच अ वे दैट इट्स स्फेयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। मतलब समझ में आया? ये जो हम जो पहला वाला है उसको दूसरे के ऊपर ऐसे करेंगे जो इसके बीच में डिप्रेशन है, जो थोड़ा वहां पे वो फिल हो जाए, खाली स्थान जो है वो फिल हो जाए। ठीक है, टैगर्ड मैनर उसी कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टाइप ए बी ए बी ए बी टाइप। ठीक है, ए बी ए बी टाइप। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी आप एटम एक ले लीजिए, उससे सराउंडेड 6 जो एटम है वो क्या है, टच हो रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ए बी, कोई बोलेगा सर ए बी क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइप अलग है, एक के ऊपर जस्ट ए दूसरा स्फेयर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट है, अलग तरीके से रखा हुआ है, इसीलिए ये दो टाइप है। ये ए टाइप इस तरह से रखने वाला है, दूसरा ये टाइप है, लेकिन फर्स्ट फिर रिपीट हो रहा है, तो ए बी टाइप इसलिए इसको कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। ठीक है, here the sphere of the upper layer are placed exactly over the first layer such the sphere of the layer are perfectly aligned horizontally and vertically. It has a type. अब ये सिंपल सा, जैसे हमने इसके पहले 2D पढ़ा था, वैसे ये 3D फॉर्म में कि एक के ऊपर ये पूरा एक, इसके पहले वाला जो हमने ये देखा था, इसी लेयर के ऊपर कई सारे लेयर रखते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसी को भी कहते हैं ए टाइप ही। ये लैटिस, द लैटिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, इसको कहते हैं। ये 3D फॉर्म में बस और कुछ नहीं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व एज प्लेसिंग these bond layer over the first layer, placing the third layer over the second layer। सिंपल सी बात है, पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से प्लेस करना पड़ता। ठीक है, ओके, अब चलते बात करते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ए बी वाली बात। अब जैसे यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में अगर हम बात करें, सबसे पहले देखें तो 6 यहाँ पे क्या है, ऐसे हैं, उसके बाद उसके ऊपर 3, उसके बाद 6, फिर 3, तो ये एक तरह से ये बी टाइप की है, ये फिर ए टाइप, फिर तो मतलब ए बी टाइप का ही क्या हो रहा है, एक दूसरी बात वही रिपीट हो रहा है। तो ए बी यूनिट देखिए, हेक्सागोनल 4 लेयर ऑफ दिस स्टिक स्फीयर, तो ए बी इस तरह से, इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर कहते हैं SCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, ज्योमेट्रिकल ऑफ पैकिंग, इस तरह से। ठीक है, ओके, ए बी सी। अब क्या है यहाँ पे देखिए ए बी सी ए। ठीक है, ये 4 लेयर ऑफ स्टिक स्फीयर्स हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। Here octahedral voids of these bond layer may be covered by the sphere of the third layer. It gives rise as ABC type pattern। मतलब 3 तरह के ABC, देखिए यहाँ पे उस वाले में ABC ऐसे बार बार पैटर्न ये आता जाएगा। ABC पहले 6, फिर 3, उसके बाद इस तरह से, तो ये 3 लेयर बार बार यही चीज रिपीट करना है, तो इसको कहते हैं ABC पैटर्न। ठीक है, ओके, दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ओके, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर इज 12। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उससे समझाया गया कि कैसे कैसे वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स बेसिकली होते हैं जो खाली स्थान बचते हैं। जैसे 3, अगर हम एटम को यहाँ पे समझिए, 3 एटम है, इनको सटा के रखते हैं ऐसे बिल्कुल एक दूसरे स्टिक करके, तो बीच में इनकी कुछ खाली जगह होगी और इसके ऊपर एक और एटम रख दें, तो इनके बीच में कुछ वॉइड होगा, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल मतलब सिंपल सी बात है, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो बेसिकली 3 एटम को हम ऐसे पास रखें, उसके ऊपर एक एटम, तो 4 एटम से जो वॉइड बना है, इसलिए उसको टेट्रा बोला गया। टेट्राहेड्रल होल इसीलिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ठीक है, वो कुछ टेट्राहेड्रन जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली यहाँ पे एक कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे एक कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे एक कॉर्नर पे, ये 3 एटम ऐसे होंगे नीचे ट्रायंगल फॉर्म, एक ऊपर से रखा जाए, तो इनके बीच में जो वॉइड होता है इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कब होगा, 3 पहले इस तरह से रखते हो, फिर 3 रिवर्स उसके मैनर में। बेसिकली यहाँ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इनके बीच में जो वॉइड होता है इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, अब बात हुई कि वॉइड क्यों पढ़ना पड़ता है, ये खाली स्थान को ही वॉइड कहते हैं, एम्प्टी स्पेस जो होता है। वॉइड की बात इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो एक्चुअली कैटायन होते हैं वो इन्हीं वॉइड में आके फंस जाते हैं, उन्हीं से जो ये बेसिकली जो बड़े बड़े एनायन जो होते हैं, एनायन ही है ये, बेसिकली एक तरह से देखा जाए ये एनायन है, इनके बीच में कैटायन आके फिलअप होते हैं, जिसके कारण बॉन्डिंग होती है। ठीक है, octahedral it is from the center when 6 sphere of, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, what is the difference between tetrahedral void and octahedral void, या tetrahedral void and octahedral void, इन सब इनके बारे में आता है, ध्यान से इसको समझ लिए पहले, जिसको फिगर
वॉइड को अगर जिसको भी अच्छे समझना हो, ये फिगर से जिसका इमेजिनेशन अच्छा होगा वो बहुत जल्दी अच्छे समझ जाए। प्लीज इसको इमेजिन जरूर करिए, करके समझे। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो समझे, सिंपल सी बात है, घर पे इसको प्रैक्टिस भी कर सकते भाई। आप तीन बॉल ले लो, बॉल आप ऐसे रख दो, इस तरह अरेंज करके, 3 बॉल इस तरह सटा कर, मतलब बिल्कुल चिपका चिपका के रख दीजिए, और इस तरह से उनके बीच में देखिए कुछ खाली स्थान बचेगा आपको, देखिए कभी, तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इन वर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 तरह टेट्राहेड्रल वॉइड में 3 नीचे, फिर एक उसके ऊपर रख देंगे बॉल, तो उनके बीच में कुछ स्पेस बनेगा, बेसिकली 4 बॉल से, ठीक है। बिकॉज ऑफ 4 बॉल दिस टेट्राहेड्रल वॉइड आर क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6 बॉल की वजह से है, ठीक है। द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट द सेंटर व्हेन 6 स्फीयर आर ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यानी एससीपी के बारे में बात करें जो हमने पढ़ा इसके पहले। द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट। अब अगर कभी पूछ ले कि हेक्सागोनल को एससीपी में कैसे वॉइड्स प्रेजेंट, तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल होते हैं और टेट्राहेड्रल, दोनों तरह के वॉइड्स प्रेजेंट। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन प्रेजेंट इन लैटिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल, ठीक है। सिंपल सी बात करें, उसमें एससीपी पैकिंग में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग पार्टिकल इक्वल होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ट्वाइस इन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिए, अगर हम मान लें कि क्लोज पैकिंग पार्टिकल n है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पैकिंग इफिशियंसी, या कुछ अगर पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो परसेंटेज में लिखते हैं, कुछ बुक्स में आगे हायर क्लास में जब आप बीटेक वगैरह में कहीं आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर लिखा होता है, तो यहाँ पे 75% जैसे वहाँ पे 0.74 लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 से डिवाइड करो तो आप मत डिवाइड करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। बेसिकली बात करें पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है, और आयंस थोड़ा सा गड़बड़ है ये, आयंस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये आता है एग्जाम में, आना ही आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में जरूर से जरूर आता है, चाहे आप नीट ले लीजिए, जेईई मेंस हो, आना ही है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द स्फीयर, स्फीयर ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करा, उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे आप ये निकाल के इसका एक डेरिवेशन होता है, आप कहेंगे तो मैं डेरिवेशन इसका करवा दूंगा किसी एक दिन किसी लेक्चर में, मैं इसका प्रॉपर एससीसी और बीसीसी इन तीनों का वो करवा दूंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे बस सिंपली ध्यान रखें, जैसे आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना 4/3, कितना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सिंपल सी बात। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल कैसा है भाई, इस सॉरी क्यूबिकल है, तो अगर हम ए मान ले उसका, अगर ए साइड मान ले ए, तो ए का क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात, तो वहां से करके हम निकल जाता है। फिलहाल मैं आगे एक दिन किसी दिन उसका डेरिवेशन तीनों करा दूंगा, तो मैं किसी स्लाइड में तो अच्छे से आपका पूरा कवर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी जो होती है वो 74 होती है, किसकी, एफसीसी की, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी की 68 होती है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल की 54.4% होती है, 54% बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको ये याद करना, सबसे अच्छी पैकिंग कौन सी होगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, और एससीपी की भी 74% ही होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल का 52% होता है, बॉडी सेंटर्ड का 68 होता है, फेस सेंटर्ड का 74। ये कई बार एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, चाहे बोर्ड गए बच्चे, चाहे नीट का देख लीजिए, जेईई मेंस का देख लीजिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आता जरूर एग्जाम में, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने कहा था ना, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ये देखिए, यूनिट सेल, रेडियस, इफेक्टिव नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कई बार आपसे पूछ लेता है सिंपल सा, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 होता है, यहाँ से याद कर लीजिए। जैसे एससीसी में कितना होता है, अच्छा ये रेडियस का कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जब मैं फिगर डेरिवेशन करूँगा वहाँ पर समझा दूंगा कि कैसे होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एससीसी में इफेक्टिव नंबर 1 होते हैं, ये मैंने बता रखा है, सारे कॉर्नर होते हैं 1/8 का, 8 × 1/8 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 1 आएगा, तो 1 इफेक्टिव एटम होते हैं। यहाँ पे इफेक्टिव एटम निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। पैकिंग एफिशिएंसी 52 है। अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो पोलोनियम होता है, मैग्नीज होता है, फ्लोरेस्पार होता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की,
इसका r इक्वल्स टू √3/a4। ये मैं जब डेरिवेशन करूँगा तो समझा दूँ कैसे होता है, अभी यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, इफेक्टिव नंबर 2 होते हैं, मैंने बता रखा है। एक जो होता है सेंटर बॉडी में होता है उसके, तो उसका 100% कंट्रीब्यूशन तो 1 हो गया। 1 इंटू 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल है तो 1 + 2, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एटम इफेक्टिव। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 8 होगा और 68% होगा। FCC का 4 होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, गामा, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ठीक है, लेड, निकेल, प्लेटिनम, ये सारा। और यहाँ पे एससीपी भी क्या होता है, एससीपी और एफसीसी, यही इन दोनों का जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी 74% एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, बस यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होते हैं। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है डायमंड क्यूबिक, अदरवाइज आपको अगर कभी ध्यान रखना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो वैसे पढ़ लीजिए। डायमंड क्यूबिक में 8 एटम होते हैं, बेसिकली ये डायमंड के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इफेक्टिव नंबर 8 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 34% उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और ये चार्ट आपको याद रखना है हर हाल में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, बहुत सारी जगह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इफेक्टिव नंबर कितने होते हैं एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, इन सब में। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी, सीधा सीधा एक एक दो नंबर के क्वेश्चन जो शॉर्ट होते हैं वहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, और इसका मैं डेरिवेशन एससीसी इनका किसी नेक्स्ट लेक्चर या किसी दिन में करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं पहले जो मेन टॉपिक उनको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट की। अभी डिफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल होगा, अगर मुझे कुछ हैंड रिटन नोट्स या फिर डेरिवेशन का कुछ देना होगा तो मैं यहीं पे दे दूंगा अगर कुछ समझ में, क्योंकि पीपीटी थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।